हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਆ ਉਦਣ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ रोड ते आ जाओ, काम तो छुट्टी करो ते रोड ते आ जाओ और बुधवार ਨੂੰ पंजाब बंद आ सारे जने इकट्ठे हो के ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ शांति प्रिय लोग हाँ। हालेलुया। साडे यीशु मसीह ने लोगों को शांति देने के लिए कहा है और जेड़ा काम ये होया मणिपुर दे विच ओदे नाल बहुत सारे नहीं, सारे देश में धक्का लगा है और सारे लोग परेशान हैं और खास करके मैं डिमांड करदा मांग करदा हाँ कि आ जिहड़ा डिपार्टमेंट है ना, अगर ये सारा ही उधर इत्थे होवे तो फिर लगेगा पता हाँ जी भी तुसी वाकई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हो। समझे मेरी गल नहीं? तुसी अपनी इज्जत नूं बरकरार रखना चाहते हो ते जिन्हां दी इज्जत दे हथ पाया किसी ने तुसी उन्हां दे खिलाफ खड़े हो। आमीन। ते बुधवार नूं ओ दिन आ 9 तरीक नूं बंद करन दा सद्दा आ ते तुसी सारे सवेरे 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਆ उस दिन प्रभु भोज में शामिल होना आप सारा ने और खाने की बड़ी तस्दीक करा दी है। सुमन और रानी माला और संगीता ये आपस में सेटिंग कर लो सारी, प्रभु तुहानू बरकत दे। और प्रभु के बचन बाद आप चलिए गौर करिए, ध्यान करिए। हालेलुया। सब जने तैयार आ? तैयार आ? यस। बचन सुनने लिए तैयार आ? यस। यस कहना कि हाँ जी कहना? हिंदी में ठीक है, पंजाबी में ठीक है? बोलो। हिंदी सही है, पंजाबी बंदा कहता हिंदी सही है। हालेलुया। ओके, आइए आप हिंदी में बात करेंगे। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के अच्छे दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये सारी बातों के लिए आप दुआ करें, खास करके 9 तरीक के लिए प्रार्थना करें और उसमें सहयोग दें। जैसे भी हो सकता है आप सहयोग दें, प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे। और क्योंकि मणिपुर में एक वीडियो मैंने देखा है अभी थोड़े दिन पहले, कल देखा है, मणिपुर में इतने हालात बुरे हैं फिर भी विश्वासी लोग एक जगह में इकट्ठे होके डफलियां लेके ढोलकी लेके आराधना कर रहे हैं। 250 से ऊपर चर्च गिरा दिए, जला दिए गए हैं। पास्टरों का कुछ पता नहीं, कलीसियाओं का कुछ पता नहीं, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। बहुत सारी बहनों के साथ बलात्कार करके मार दिया गया।
लेकिन फिर भी लोग वहां पे आराधना कर रहे हैं। वहां की जो बारी है, अब बेदारी की बारी है। बेदारी मतलब रिवाइवल। वहां परमेश्वर अपने काम को करने जा रहा है। हालेलुया। मारने वाले लोगों को प्रभु बचाने वाला बनाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जलंधर में अब कोई कमी नहीं विश्वासियों की, मसीह लोगों की। आमीन। इससे बढ़ के मणिपुर में होने जा रहा है। आमीन। बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना बैठ गए जब से ये अत्याचार हुआ है। बहुत सारे लोगों ने उपवास रख लिए हैं। बहुत सारे कलीसिया जो है अपने चर्च में आके दिन रात दुआ करनी शुरू कर दी मणिपुर के लिए। सिर्फ इंडिया ने, भारत ने नहीं, दूसरी कंट्रियों ने भी, अंग्रेज लोगों ने और बहुत सारी कंट्रियों ने प्रार्थना में जुट गए हैं। प्रभु मारने वालों को तू बचाने वाला बना, क्योंकि बाइबल इस बात का अच्छा साक्षी देती है कि पौलुस, जिसका नाम पहले शाऊल था, वो कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया को मारने वाला था, और बाद में वही कलीसिया को बनाने वाला बन गया। बहुत सारी कलीसिया उसने खड़ी की, बहुत सारी कलीसिया को खड़ा किया, सेवक को खड़ा किया। उसके द्वारा वचन में पढ़ते हैं तीतुस और तीमुथियुस जैसे सेवक खड़े हुए। इसका मतलब ये नहीं विरोध नहीं हुआ, विरोध करने वाले भी थे वहां पे। सिकंदर जैसे विरोध करने वाले थे, लेकिन पौलुस ने क्या किया? उन्हें अलग कर दिया। जो परमेश्वर की सेवा में नहीं है, पीछे हट जाओ, हम प्रभु का काम करेंगे, हम अन्य जातियों में जाएंगे, हम गैर कौमों में जाएंगे और बताएंगे कि केवल उद्धार यीशु मसीह के नाम में है। आमीन। उसके लिए उन्होंने दुख उठाया, बहुत बार जेल में गया, बहुत बार मार खाई, 2 बार तो उसे अधमुआ कर दिया गया। इसलिए अपने वचनों में कहता है, मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो तीसरे आसमान में चढ़ गया। वो अपने बारे में कहता, मैं मर गया था, मैंने स्वर्ग तक पहुंच गया, फिर ने प्रभु ने अपनी सेवा मुझसे लेनी थी, फिर धरती भेजी। आमीन। लेकिन जब प्रभु के वचन के जो स्कॉलर हैं, बाइबल के विद्वान लोग, विद्वान जो परमेश्वर के वचन के पंडित लोग हैं, वो कहते हैं जब पौलुस मरा, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय का 7-8 वचन तब उसने बोला था। क्या बोला था? उसने कहा, मैंने अपनी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैंने अपने विश्वास को संभाल रखा है और मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ी है। हालेलुया। ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। लोग अपना प्राण देते हैं, उसके बदले में कुछ चाहते हैं, लेकिन मसीह लोग क्या कहते हैं? प्राण देते हैं और वो ये चाहते हैं कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो, स्वर्ग के वारिस हो जाओ। ये कोई नहीं कर रहा। आजकल तो एक ट्रेंड चला हुआ दूसरा, इन दिनों में इतना यूट्यूब फेसबुक भरा हुआ है बलात्कारियों से, क्राइम से, चोरों से। जो गाड़ी लॉक नहीं खुलती, स्टार्ट नहीं होती, वो दूसरी मोटरसाइकिल के ऊपर रख के ही उड़ा के ले जाती है। चैनिया, चोरी, बड़ा कुछ हो रहा है, बड़ा पाप बढ़ गया है। और जब पाप बढ़ना शुरू हो जाए, तब परमेश्वर का अनुग्रह शुरू होता है। हालेलुया। तब क्या होता है? परमेश्वर का अनुग्रह शुरू होता है। तो कलीसिया चर्च, कलीसिया जो चर्च है, उसके द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा परमेश्वर को खुश करे। आज मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर की प्रसन्नता के बारे में। आइए एक आयत को पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील 3 अध्याय 17 वचन को पढ़िए फटाफट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 3:17 पढ़ो फटाफट। और देखो, ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ, जिससे मैं, सब लोग बोलो, अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये जो वचन लिखा गया, यहाँ पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है और परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। 1 मिनट के लिए आप बंद करें, दुआ करें।
प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्रभु हम इस वचन को लेते हैं। हमारी बुद्धि को खोल प्रभु जी, तू मुझे समझा सिखा, जो मैंने बोलना है वो सबको समझ आए, और सुनने वाले देखने वाले प्रभु सब के सब यीशु मसीह के नाम में उद्धार की ओर चले, और तुम्हारी प्रभु आपकी सेवकाई की ओर चले, और तेरी इच्छा को पूरा करे। हम खोजे कि अपने परमेश्वर की प्रसन्नता को कैसे करें। धन्यवाद, सारी महिमा आपको मिले, बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बार फिर से पढ़े। और देखो जे आकाशवाणी हुई, हाँ। जे मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ, यहाँ पे लिखा है ये मेरा, जोर से बोलिए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जोर से बोलिए, प्रसन्न हूँ। अत्यंत मतलब है बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। आज परमेश्वर आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। किसको? जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, उनकी खोज परमेश्वर कर रहा है। हेलो, हालेलुया। जो लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, उन लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रसन्नता को पूरा करता है। मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर थोड़े लोगों के ऊपर खुश होता है, और यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर जब बपतिस्मा लेके वो बाहर आया, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतरा, और तब परमेश्वर ने आवाज दे करके कहा, ये मेरा, सब लोग बोलो, ये मेरा, और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न, जोर से बोले ना, अत्यंत प्रसन्न हूँ। अत्यंत मतलब हद से ज्यादा खुश हूं। अच्छा, इधर देखो सब लोग, जब ये वचन बोला गया, तब यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर खुश हो गया? हाँ जी, ऐसा कुछ किया यीशु मसीह ने जिससे परमेश्वर खुश हो गया? हेलो, जोर से बोलो। नहीं, हालेलुया नहीं बोलो, जोर से बताओ। ऐसा कुछ किया यीशु मसीह ने जिससे परमेश्वर खुश हो गए? ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये जो बीते हुए समय की भविष्यवाणियां थी यीशु मसीह के बारे में, उसके जन्म के बारे में, और आने वाले समय में जो सेवकाई को यीशु मसीह ने करना था, उसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि मैं प्रसन्न हूं। एक भविष्यवाणी है बाइबल में, यशायाह नबी की किताब में 6 अध्याय में। जब परमेश्वर ने पुकारा, कहा मेरे लिए कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं, तो वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में स्कॉलर लोग बताते, वहां पे उसने कहा मैं तैयार हूं, मुझे भेजो। आमीन। और ये सारी बातों को याद करके परमेश्वर कह रहा है कि मैं इससे प्रसन्न हूं, क्योंकि आने वाले 3.5 साल जो हैं वो सेवकाई के हैं। कौन से? सेवकाई के हैं। वो उन समय में 3.5 सालों में यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेगा, जगह पूरा करेगा। प्रचार के द्वारा, बीमारों को चंगा करने के द्वारा, चेलों को सिखाने के द्वारा, और नए लोगों को परमेश्वर के बारे में ज्ञान देने के द्वारा यीशु मसीह 3.5 साल में जो काम करने जा रहा था, उसके बारे में लिखा हुआ है, वो मैं उससे प्रसन्न हूं। खास करके इस बात को जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर, इसके ऊपर, क्रूस के ऊपर मृत्यु को सहना था, उस बात को लेकर के
परमेश्वर खुश था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुश था जो यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए प्राण देने थे, उस बात को लेकर के परमेश्वर खुश था, गुस्से में नहीं था। यीशु को कोड़े लगाने के लिए परमेश्वर गुस्से में नहीं था। यीशु मसीह को 3 किलो पे लटकाने के लिए परमेश्वर गुस्से नहीं था। परमेश्वर क्या था? खुश था। नहीं तो पढ़ लीजिए, एक आयत और पढ़े, यहाँ पे रुक के इशाया 53 की 10, 53 का 10, फटाफट निकाल के पढ़िए ना, थोड़ा जल्दी पढ़िए। हालेलुया, प्रेज़ द तो लॉर्ड। भी हाँ, यहोवा को यही पाया कि उसे हाँ। कुचले, हाँ, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर को ये भाया। भाया मतलब अच्छा लगा उसे। यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाना अच्छा लगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया। आप जाके बोले हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा लगा कि यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाए, अपने बेटे को वो क्रूस के ऊपर चढ़ाए। ये परमेश्वर को अच्छा लगा। कुछ लोग बोलते हैं शैतान ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। ना 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 ना, ऐसा नहीं हुआ। ये शैतान की कोई चक्कर चुक्कर नहीं है। हाँ, जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया वो लोग जरूर शैतान के लोग थे। परमेश्वर ने अपने बेटे को क्रूस पे चढ़ाने के लिए, मार खिलाने के लिए, 3 किलो में उसे ठोकने के लिए, लटकाने के लिए शैतान के लोगों के हाथ में अपने इकलौते प्रिय पुत्र को दे दिया। खुश होकर के, नाराज होकर के नहीं, क्या होकर के? इसलिए वो लिखता है मैं इससे अत्यंत। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात कही गethsemane बाग में। क्या कहा? बस क्या कहा? गethsemane बाग में यीशु ने क्या दुआ की? क्या की? जो ने बोल सुना कि क्या यीशु मसीह ने गethsemane बाग में ये कटोरा मेरे से मैक में बोलता जो ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो बोलो। प्रभु ये कटोरा मेरे से पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, और फिर भी मेरी नहीं, जोर से बोलो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर खुश है उसके ऊपर, क्योंकि वो अपनी इच्छा नहीं, वो अपने पिता की इच्छा को भालता है, ढूंढता है। मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूं। हालेलुया। जगह 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 परमेश्वर ने यही काम किया, और यीशु मसीह ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। इसलिए वो लिखता है मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, बीते हुए समय के लिए भी, आने वाले समय के लिए भी। हालेलुया। वो यीशु को लहूलुहान करने के लिए खुश था, उसकी आखिरी खून के कतरे को निचोड़ने के लिए खुश था। परमेश्वर दुखी नहीं था, परमेश्वर खुश था। वो उसका बेटा है, उसे वो मेरे और आपके लिए, ये सारे संसार के लिए, होल वर्ल्ड के लिए वो कुर्बान कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और नाराज हो गए, दुखी हो गए नहीं, खुश होकर, क्योंकि उसके पीछे मकसद क्या है, मिशन क्या है, निशाना क्या है, टारगेट क्या है। वो चाहता है मैं सारे संसार को शैतान के हाथों से क्या करूं। ये सारा संसार, सारे लोग शैतान के हाथों में है। शैतान जैसे कहता है वैसे ही करते हैं। शैतान कहता है इसको मार दो, वो मार देते हैं। शैतान कहता है इसका रेप कर दो, वो कर देते हैं। शैतान कहता है बम लेके उड़ा लो, उड़ा देते हैं। इसलिए वो सारे शैतान के हाथों में है। शैतान कहता है इसको गाली निकाल, वो निकालते हैं। शैतान कहता है अपने भाई को मार दे, वो मार देता है। हालेलुया।
लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपको मेरे जीजो, शैतान से लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया। किसको दिया? अपने बेटे को दिया, अपने बेटे को दिया। वो नाराज होकर के नहीं, खुश होके, क्योंकि वो उस कुर्बानी के पीछे, यीशु को मारने के पीछे, उसका लहू बहाने के पीछे जो देख रहा था वो पापी लोग थे। मैं पापियों का उद्धार करने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। वो पापियों का उद्धार करने के लिए यीशु के कुर्बानी के पीछे छुपा हुआ यह मिशन था। शैतान ने सोचा, वो सोच रहा था मैं यीशु मसीह को मार दूंगा और काम खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था मैं उसे मारूंगा और परसों वो मेरे सर के ऊपर खड़ा होकर नाचेगा। और सिर्फ यीशु मसीह ही नहीं, उसके चेले भी, सिर्फ चेले ही नहीं, उसकी कलीसिया भी। हालेलुया, उसे पता ही नहीं था होने वाला समय कैसा आ रहा है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर को पता है अपनी योजना के बारे में, उसे पता है मैं क्या करने वाला हूं, इसलिए वो कहता मैं इसे अत्यंत प्रसन्न। हालेलुया, 2000 साल पहले यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। जो काम वो तब कर रहा था आज भी हो रहा है। बोलो, है? सारा संसार अपने अपने ईश्वर को मानता, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात, मानना भी चाहिए। लेकिन यीशु मसीह जो हम मानते हैं, जो काम उसने 2000 साल पहले किए थे वो आज हो रहे हैं कि नहीं? बहुत जरूरी है। क्या जो 2000 साल पहले किए हैं वो आज हो रहे कि नहीं हो रहे? आज भी बीमार चके हो रहे कि नहीं हो रहे? आज भी पापी मन फिरा रहे कि नहीं फिरा रहे? ये बात महत्वपूर्ण है, ये बात खास है। हमें एक और आयत को पढ़ेंगे फटाफट, मैं 2-3 बातें बोलना बस। पढ़ेंगे यशायाह 42 का एक, यशायाह 42 का एक, यशायाह नबी की किताब 42 अध्याय 1 वचन। हे दीपो मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। ना वह चलाएगा, हाँ, और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, हाँ, ना सड़क में अपनी बानी सुनाएगा, हाँ, कुचले हुए नरकट को वह तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। हाँ, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, हाँ, वह ना थकेगा, हाँ, न्याय अब छोड़ेगा, हाँ, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे। हाँ। और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। मेरी तो बात ही नहीं इसमें। पंजाबी पढ़ो जरा, पंजाबी पढ़ो जोर नाल, कोई माइक में फटाफट। हालेलुया, पढ़ो पढ़ो। मैं की आवाज नहीं हो रही। ओ ना चलावेगा, ओ ना चिल्लावेगा, ना अपनी आवाज चुकेगा, ना अपनी बात चुकेगा, ना ओ दी बोली भी सुनेगा। हाँ, आगे। ओ तड़े हुए कांडे वांगू ना भंग बनेगा, हाँ। ना निम्मी पत्ती होई पत्ती बुझावेगा। हाँ, ओ वफादारी नाल इंसाफ प्रगट करेगा। तो पढ़ लेते ही 42 पढ़ रहे, यशायाह 42 पढ़ रहे। मैं पढ़ना 1 मिनट, यशायाह 42 देखो इतने के लिखा, देखो मेरा दास जेनू मैं संभालदा हां, मेरा अच्छा सॉरी 42 एक है, सॉरी। देखो मेरा दास जेनू मैं संभालदा हां, मेरा चुनवा जिस तो मेरा जी प्रसन्न है। और पढ़िए ओके सॉरी, हाँ पढ़िए। मेरे दासों को हाँ। देखो, हाँ। जिसे मैं संभाले हूँ, हाँ। मेरे चुने हुओं को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। हालेलुया। मैं क्या मैं जो पढ़ रहा, मेरा जो विषय है वो तो बात बीच में आ ही नहीं रहा, कहाँ गया पता नहीं। मैं 2 ही बोलते जा रहा हूँ, पढ़ना 1 था, 2 बोलते जा रहा हूँ। 1 आयत में है
तो लिखा है यहाँ प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर का जी प्रसन्न है। किसके द्वारा? जोर से बोलो। परमेश्वर के द्वारा। पहले किसके द्वारा प्रसन्न था? यीशु मसीह ने अपने पिता को क्या किया? बोलो। प्रसन्न किया। सारे जोर से बोलते क्यों नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को क्या किया? प्रसन्न। थोड़ी बोल, तेरी आवाज बहुत होगी भी। परमेश्वर को यीशु मसीह ने खुश किया। दूसरा, जो परमेश्वर ने चुने हुए दास हैं वो भी अपने परमेश्वर को खुश करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में खुद कहता है मैं अपने दास से प्रसन्न। जोर से बोलो, प्रसन्न। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं अपने दास से आज बड़े सारे दास हैं, पता नहीं परमेश्वर को खुश करते भी हैं या नहीं है कि नहीं। मैं भी पीछे ही है, चिंता न करो, मैं भी बीच में हूं भाई, किसी को नहीं बोलना। किसी किसी के मगर पीछे लग लग के परमेश्वर की इच्छा को छोड़ देते हैं। और शैतान इतना चालाक है, वो किसी के द्वारा ही काम करता है। वो उसके दासों को बिगाड़ने की कोशिश करता है, उसके दासों के जीवन में कार्य करने की कोशिश करता है ताकि परमेश्वर का राज्य ना फैले। जो यीशु मसीह उद्धार करता है उसका नाम गलियों बाजारों में ना जाए। ये जो मणिपुर में हुआ वो इसका हिस्सा है। वो सोच रहे मसीह लोगों को मार ही डालो, मारने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मारने से, देखो मारा मणिपुर में तो सारा संसार हिल गया। जिसको नहीं पता था मसीह लोग होते हैं उसको भी पता चल गया। हमें खुशी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ तुम्हारा विरोध होगा, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हारे ऊपर दोष लगाएंगे, सब कुछ होगा। तो यहाँ पर जो परमेश्वर के दास है उसके द्वारा परमेश्वर को खुश किया जा रहा है। अगर प्रभु के दास ठीक तरीके से अपनी सेवकाई को निभा रहे, अपना कार्य निभा रहे तो परमेश्वर कहेगा मैं तुझसे खुश हूं। क्या हूं? इस बात को पौलुस ने कैसे कहा? वो पता क्या कहता है? कहता है अगर मैं लोगों को खुश करता तो मैं फिर प्रभु का दास। जोर से बोलो, जोर से बोलो। लोग बोलते कोई बात नहीं, महीने में एक बार पी लेने दो, कोई बात नहीं, कभी कभी हंडिया दारू चलने दो, कोई बात नहीं। बोलो क्या पास जी इतना ही गाली करती सी, एक ही बार मुंह से निकल गया, फिसल गया गाली। पास जी कोई बात नहीं, संडे नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन कभी बाइबल से भी सुनाओ, ये देखो यहाँ पे लिखा है अगर संडे नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर तो मैं भी कहूं हाँ ठीक है। जो बेले फ्री है, जो घर में फ्री कोई काम के नहीं, कोई काम नहीं करते, जो कोई काम भी नहीं करते, अगर वो भी घर में आराम करेंगे बैठ के तो प्रसन्नता नहीं होगी परमेश्वर को। प्रभु के दास को ही ये बातें बतानी है। अब स्वर्ग से फरिश्ते की जरूरत नहीं आए। लोग अब स्वर्ग से एंजल उतर के आए, वो कहे तुम्हें हर इतवार को रातना में आना है, नहीं। और ये भी लिखा हुआ है परमेश्वर मरने के बाद जो स्वर्ग में पहुंच गया, अब्राहम की गोद में पहुंचा, लाजर है, उसको भी आने की जरूरत नहीं। उन्हें कहा धरती के ऊपर मूसा जैसे नबी है, उनकी मानो, उनकी सुनो, उनके कदमों, उन्होंने जो सुना रहे उसको मान के चलो तो परमेश्वर के घर में प्रवेश करोगे। हेलो हे दासो, क्या क्या हे दासो, बोलो आगे। आप अपने तरीके से बोलोगे, मैं बोलूं बताऊं, मैं बताऊं। आप बोलो हे दासो प्रभु को खुश करो, लोगों को नहीं। ऐसे बोलो, मुझे नहीं, प्रभु को खुश करो। क्योंकि प्रभु को अगर खुश करना है तो जरूर डंडा उठाना ही पड़ेगा।
देखो आमीन भी नहीं बोलते। अगर परमेश्वर को खुश करना तो क्या करना पड़ेगा? झंडा ही उठाना पड़ेगा, हर एक के टकनों से लेके ऊपर तक मार मार के सेट करना पड़ेगा, ताकि ये परमेश्वर के दिल डोल तक पहुंचे। हालेलुया। जब हम मकान बनाते, घर बनाते हैं, तो ऐसे नींव से लेकर के ईंटें बनाने, देख ऐसा लग रहा है सड़ा सा, ऐसे है ना सारे। जब मशीन में आते हैं ऐसे ही होते सारे, छिले छुले कटे पड़े और बहुत सारे जख्म, बहुत कुछ। फिर इसमें क्या कहते हैं इसको, जोर से बोलो, जोर ना बोलो, इसके ऊपर क्या कहते हैं? फिर प्लास्टर कर देते हैं। फिर थोड़ा सा खड़बड़ा रहता है ना, फिर भी हाथ लगाएंगे तो क्या हाथ छिलता है? छिलता नहीं। और फिर और ठीक करना पड़ता है उसको, है? और फिर बिरला पट्टी क्या करते हैं उसके ऊपर, वो फिर ऊपर बिरला पट्टी करते हैं, और फिर भी गड़बड़ करता है। फिर क्या करता है? ना पेंट से पहले कुछ होता है, क्या उसे रगड़ के मुलायम बनाते हैं। क्या करते हैं? जैसे बोलो, मुलायम बनाते हैं। मुलायम बना के फिर उसको पेंट करते हैं, फिर उसकी शाइनिंग को प्रकट करते हैं। हालेलुया। ये सारे कामों में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी पिटाई होती है, बहुत सारे लोगों को तोड़ के सेट करके रखना पड़ता है। आधा पौना नाना डेली लगड़म बड़म सब उसमें डालते हैं। हालेलुया। थोड़ी के साथ ठोक के सेट करके उस पे फिट करना है। सारी जो प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर है, उसके ऊपर एक ही दीवार उसारी जा रही है, एक ही कलीसिया बनाई जा रही है, जो इधर उधर घूमता है, बाहर उधर निकलता है, उसको ठोक के सेट करना है। अगर जो नहीं मानता, क्या जो फिर भी नहीं मानता, उसे काट के अलग कर दिया जाता है। नहीं जैसे बोलो, है कि नहीं? तो जब कटते हैं तो फिर दुख किस बात का? तब फिर बोलते पादरी अच्छा, बोलो तब बोलते पादरी ठीक नहीं है, प्रभु का सेवक ठीक नहीं है, हर वक्त डांटता ही रहता है, हर वक्त हमारे ऊपर चिल्लाता ही रहता है, हर वक्त हमारी कमियां ही निकालता रहता है, हर वक्त इसे यही काम है, इसे और कोई काम ही नहीं। यस व्हाई नॉट, मेरा काम ही यही है। हालेलुया। मेरा काम ये है, मैं आपको तंग करूं, परेशान करूं, आपको सिद्ध करूं, आपको लाइन पे लेके आऊं, तो ही तो परमेश्वर मेरे से खुश होगा कि नहीं? हेलो। तो मैं आपको खुश कर लगी तो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, है ना सुभाष? अगर मालिक को खुश करेगा तो परमेश्वर खुश नहीं होगा। उसको बोलना है संडे छुट्टी, मतलब बोले ही नहीं। ओके, तीसरी बात जरूर आता हूं। तीसरी बात, पहला यीशु मसीह, दूसरा सेवक, तीसरा कौन है? जैसे बोलो, कलीसिया के द्वारा भी परमेश्वर खुश होना चाहिए, है? बताओ मुझे, आप कितने लोग हो आप कह सकते हो मेरे से परमेश्वर खुश है? ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिससे परमेश्वर खुश है? प्रभु का दास पौलुस कलीसिया क्या कह रहा है? मेरी विनती है आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। हाथ जोड़ के लोगों को बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी तरह परमेश्वर के साथ सेटिंग कर लो। दुनिया के साथ तो करनी आती है तुम्हें, पाप के साथ भी करनी आती है, गड़बड़ के साथ भी करनी आती है, लोगों को बिगाड़ने में भी करनी आती है, परमेश्वर के साथ भी सेटिंग कर। एक कलीसिया, एक चर्च, तेरे द्वारा भी परमेश्वर खुश होना चाहिए। मैं भी कलीसिया में ही हूं, लेकिन ये काम करने के लिए, ये सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मुझे अलग करके रखा है। आमीन, हालेलुया। सो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर खुश है, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा खुश है, जो कलीसिया को सिद्धता की ओर ले जाते हैं उनके द्वारा। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कलीसिया की बारी जब आती है, हम उसे प्रकाशित वाक्य में देखें तो 7 कलीसिया थी। कितनी? जोर से बोलो। और वहां पे कलीसिया की कमियां निकाल रहा है यूहन्ना।
उसे रेवलेशन मिला, प्रकाशन मिला, वहां पे कमियां निकाल निकाल के ठीक कर रहा है। ओए यार बोलता है, और तूने पहला प्यार ही छोड़ दिया। तेरा यीशु के साथ पहले वाला प्यार आजकल बंदगी में भी नहीं दिखाई देता, और बोल देता है कोई बात नहीं, अभी तो 2000 साल हो गए, बोलता है यीशु मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। 2000 साल बीत गए, नहीं आया, तो अजूबा बोलेगा चलो तब तक थोड़ी सी पिएंगे। क्या अजूबा? बंदगी में कभी कभी चले जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर मैं 11 बजे भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, वहां कौन सा मैंने ढोलकी भी जाना चाहिए। कुछ लोगों की थिंकिंग ही ऐसी, चर्च की ये सोच है, कोई बात नहीं, मैंने कौन सा वहां जाकर दरिया में छाना, मैं लेट भी चला जाऊं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये याद रखना, आपको खास हिस्सा आराधना करने का, वर्शिप करने का, धन्यवाद देने का खास हिस्सा खो दिए हो। नजदीक वाले भी लेट, ज्यादा लेट आते हैं, इसलिए जब दूर दूर रहा करो, दूर से जल्दी आते हैं। नजदीक वाले क्या करते हैं? लेट ही आते हैं। चल जाना है मेरे आधे जाना। सारे आराधना, सब लोग आराधना कर रहे होते, फिर वो बाहर में आते, फिर क्या करते? जाओ दिनों खड़े होने दो, फिर घुसेंगे, पारी ना देखेगा। चोरी किससे? प्रभु के सेवक से। चोरी किससे? लेकिन जिसकी हजूरी में जा रहे हो वो नहीं देखता, वो नहीं देखता। अपने आप को ठीक करो, सेट करो, सिद्ध हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ, अपनी प्रार्थना को ठीक कर लो। मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है, अपने पिता परमेश्वर को खुश करो। हालेलुया, हालेलुया। अपने परमेश्वर को खुश करो, जो वो चाहता है वो करो, अपने आप को सेट करो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। मैंने सिर्फ 3 बातें बोली हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर खुश किया, परमेश्वर खुद कह रहा है। सेवकों ने खुश किया, परमेश्वर खुद कह रहा है। कलीसिया के बारे में नहीं कहा। 7 कलीसिया, 7 कलीसिया में गड़बड़ निकली नहीं है? 7 कलीसिया में गड़बड़ निकली। 7 कलीसिया में क्या निकली? गड़बड़ निकली। 7 को प्रभु डांट रहा है, सुधर जा, बदल जा, मन फिरा ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। परमेश्वर उनको कह रहा है, परमेश्वर उनको कह रहा है ठीक हो जा, सेट हो जा। मेरे अजीजों, हम भी कलीसिया में आते हैं, हम भी कलीसिया के लोग हैं। हालेलुया। हम भी कलीसिया के लोग हैं, हम भी परमेश्वर के लोग हैं। मुझे और आपको भी, अगर मैंने तौबा करके बपतिस्मा लिया है, अगर मैंने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना शुरू किया है, तो मुझे भी परमेश्वर को खुश करना है। मुझे भी कल परमेश्वर कहे मैं इस कलीसिया से प्रसन्न हूं, मैं इस कलीसिया से खुश हूं। हालेलुया। और परमेश्वर क्या, किस बात से परमेश्वर खुश होता है? जरा कर बताइए। हमारा जो व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ है। कौन सा रिश्ता? पहली बात, कौन सा रिश्ता? व्यक्तिगत किसे कहते हैं? मैं और परमेश्वर, बस। उसमें कोई लटरम पटरम नहीं चाहिए। उससे वो खुश होता है, वो हमारा ठीक करिए। दूसरा, हमारा रिश्ता अन्य लोगों से जो मसीह में नहीं है, उनको मसीह में लाने में लग जाइए, तो परमेश्वर खुश होता है। हमें इसी काम के लिए यीशु को भेजा, इसी काम के लिए कलीसिया खड़ी की, और यही काम आज कलीसिया नहीं कर रही है। चंगाई पा लिया, और पादरी साहब ने बोल दिया, किसी बिशप ने बोल दिया, किसी पास्टर ने बोल दिया, नबी ने बोल दिया, अभी आने वाले दिनों में, इस हफ्ते में आपकी बैंकों में पैसे आ रहे हैं। बस कलीसिया ऐसी बात के ऊपर लगी हुई है। परमेश्वर को खुश करने के चक्कर में नहीं है वो परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर मुझे खुश कर। जब तुम परमेश्वर के साथ बैठोगे,
उसके समीप जाओगे, तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। जो तुम्हारी जरूरतें हैं वो परमेश्वर पूरी करेगा। अभी यहां कोई बोल रहा था, मैंने उपवास रख के प्रार्थना की और फिर मेरे पति ने दारू छोड़ दिया। क्या आपकी पत्नी रखती उपवास? बोलो उसको रखे। प्रभु यीशु से प्रार्थना करे बदलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रभु के साथ चलने के लिए तैयारी करें, प्रभु के साथ साथ चले, ताकि आपके घर परिवार बदल जाए, आपके बच्चे इस राह पे ना चले कि आपको कहना पड़े तौबा कर ले, मन फिरा ले। आपने जो किया वो किया, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आदर्श बने, नमूना बने, बनाए, उन्हें सिद्ध करें। आपका ध्यान कहीं भी हो, लेकिन परमेश्वर में जरूर होना चाहिए। सबसे पहले, सबसे आगे आपके जीवन में परमेश्वर होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें कितना भी समझाओ, अंदर उनके चल रहा है, तू जितना मर्जी बोल, करूंगा तो मैं अपनी बोलो, करूंगा मैं, करूंगा मैं, चलो ठीक है, ऐसे करो करो। तो परमेश्वर फिर ना कहीं से भी पकड़ लेता है हमें, कहीं से भी, कान से, टांग से, हाथ से, किसी ना किसी ना पकड़ के ना वो ऐसे लाएगा ना, फिर महीना महीना दुआ करनी पड़ेगी। नहीं बोला, कहो प्रभु इससे पहले भी ऐसी समस्या मेरे ऊपर बने कि मैं महीना दुआ करनी पड़े, मैं उसे पहले ही तेरे साथ, ठीक नहीं? ऐसे कितने लोग हैं आप जो प्रभु को खुश करना चाहते हैं, जो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तैयार है, जो अपनी संगति, अपनी प्रार्थना और अपना चाल चलन और प्रभु के लोगों के साथ संगति ठीक करना चाहते हैं, जिससे परमेश्वर खुश होगा। कितने लोग अपने आज हैं जो ऐसे ठीक करना चाहते हैं, जो आने वाले दिनों में अपनी संगति रेगुलर करना चाहते हैं, लगातार करना चाहते हैं। अपना हाथ उठाकर बताएं एक बार, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी संगति रेगुलर करना चाहते हैं, अपनी जगह में खड़े हो जाएं। जिन्होंने हाथ उठाया अपनी जगह खड़े हो जाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, जिन्होंने हाथ उठाया वही खड़े हो, बाकी ना खड़े हो। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो बैठे रहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। जितने तेरे बेटियां बेटे खड़े हैं प्रभु, तो इनके ऊपर दया कर। आने वाले दिनों में प्रभु उन्होंने हाथ खड़े करके ये साइन दिया है कि मैं अपनी प्रार्थना को ठीक करने जा रहा हूं, मैं अपने उपवास को ठीक करने जा रहा हूं, मैं तेरे साथ अपनी संगति ठीक करने जा रहा हूं, मैं तेरे भवन में बैठ के तेरी कलीसिया के साथ मिल करके तेरी आराधना लगातार करने जा रहा हूं। आज उन्होंने ये बात को डिक्लेयर कर दिया है, और मेरी प्रार्थना है प्रभु ऐसा करने के लिए जो रुकावटें आए उसे आज ही यीशु के नाम से डांट देता हूं। शैतान की सारी चालें और उसके सारे काम इनके जीवन से फेल हो जाए, फेल हो जाए और फेल हो जाए। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा हो। हम सबके जीवन में आशीष दे, बरकत दे। जो खड़े हैं सबको बरकत दे। धन्यवाद यीशु के नाम में। आइए सब खड़े हो जाएं प्रभु की हज़ूरी में। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें, हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाए और प्रार्थना में जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। मैनू यीशु दे लहू दे नाल, यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे ऐ खुदा। हालेलुया, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा,
नाल भर दे ऐ खुदा यीशु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे फल नाल भर दे यीशु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे फल नाल भर दे यीशु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे फल नाल भर दे यीशु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे फल नाल भर दे मैनू अपने मोहब्बत नाल भर दे ऐ खुदा मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे मैनू यीशु दे लहू दे लहू दे नाल साफ कर दे ऐ खुदा हालेलुया मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा हालेलुया 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 सगे बाप तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो तेरी महिमा हो तेरी बढ़ियाई हो धन्यवाद हो आओ दुआ करिए संग मिल के प्रार्थना करेंगे पवित्र 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 सेना ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ हालेलुया ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਰੂਹ ਦਾ ਮੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ कार्य ना करने पाए प्रभु
ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਲਚਾਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਚਲਾਓ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਆइए हाथ उठा के धन्यवाद करिए सारे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਔਰ ਸੁਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਾ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, जो जल्द आने वाला। हालेलुया। प्रभु सारा बरकत दे, आशीष दे, सारा जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू। आमीन।